बोनो और मोची की कहानी। एक शहर में एक मोची अपने परिवार के साथ रहता था। उसके घर के पास ही उसकी एक छोटी सी दुकान थी जहां वह जूते बनाने और बेचने का काम किया करता था। जूते बेचकर उसे जो पैसे मिलते उससे उसका और उसके परिवार का गुजारा चलता था। वह अपने काम में निपुण था और मेहनती भी था। उसके बावजूद भी एक समय ऐसा आया जब उसके बनाए हुए जूते बिकने कम हो गए, जो बिकते हुए भी बहुत कम पैसों में। उचित पैसे न मिल पाने के कारण उसका धंधा मंदा चलने लगा। उसकी दुकान पर आने वाले ग्राहकों की संख्या कम हो गई। समय निकलते उसकी जमा पूंजी भी समाप्त होने लगी। स्थिति ये आ गई कि घर चलाने के लिए उसे अपनी पत्नी के गहने तक गिरवी रखने पड़े, घर का सामान बेचना पड़ा। यह बुरा दौर उसकी चिंता का कारण बन गया। वह हर समय चिंता में डूबा रहता। उसे चिंतित देख उसकी पत्नी हमेशा ढांढस बंधाती और कहती, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, ईश्वर पर भरोसा रखिए। पत्नी की बात पर वह मुस्कुरा देता, लेकिन मन ही मन बहुत दुखी होता था। उसकी दुकान में जूते बनाने का सामान भी खत्म हो चुका था। तैयार जूतों में बस एक जोड़ी जूते बचे थे, जिसे खरीदने दुकान पर कोई ग्राहक नहीं आ रहा था। एक दिन वह अपने बनाए हुए आखिरी जोड़ी जूते बेचने बाजार चला गया। जूते बिक तो गए, उससे जो पैसे मिले उससे उसने घर की ज़रूरत का कुछ सामान खरीदा और घर वापस आने लगा। रास्ते में उसे एक गरीब बूढ़ी औरत दिखाई दी। उसने कुछ पैसे देकर उसकी मदद की और घर चला आया। शाम को जब वह अपनी दुकान में गया तो देखा कि वहाँ चमड़े का बस एक छोटा सा टुकड़ा बचा हुआ है। उस टुकड़े से सिर्फ एक जोड़ी जूता बन सकता था। उसने जूते बनाने के लिए चमड़ा तो काट लिया, लेकिन रात हो जाने के कारण जूते नहीं बना पाया। अगले दिन जूते बनाने का सोच वह घर आकर सो गया। अगली सुबह जब वह दुकान पर गया तो चकित रह गया। जहां उसने चमड़ा काट कर रखा था वहां पर बहुत ही सुंदर जूते रखे हुए थे। इतने सुंदर जूते उसने कभी नहीं देखे थे। उन्हें बेचने जब वह बाजार गया तो उसे उसके बहुत अच्छे पैसे मिले। फिर बाजार से घर आते समय घर के सामान के कुछ साथ उसने जूते बनाने का सामान भी खरीदा। कुछ पैसे उसने ज़रूरतमंदों को भी दान में दिए। उस रात उसने 2 जोड़ी जूते बनाने के लिए चमड़ा काट कर रखा। अगली सुबह दुकान में उसे 2 जोड़ी सुंदर जूते मिले। वह हैरान था। जब उसने यह बात अपनी पत्नी को बताई तो वह बोली, मैंने कहा था ना कि सब अच्छा ही होगा, ईश्वर हमारे साथ है। यह सिलसिला जारी रहने के कारण उस मोची की आर्थिक स्थिति थोड़ी थोड़ी ठीक होने लगी। फिर एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, क्यों न हम आज रात को जाग कर देखें कि इतने सुंदर जूते आखिर आते कहाँ से हैं। उस रात दोनों दुकान में जाकर छिप गए। कुछ देर इंतजार करने के बाद उन्होंने देखा कि खिड़की के रास्ते से 3 बोने दुकान के भीतर आए और गीत गुनगुनाते हुए कटे हुए चमड़े से जूते बनाने लगे। जूते बनाने के बाद बोने खिड़की के रास्ते से ही बाहर चले गए। उनके जाने के बाद मोची और उसकी पत्नी आपस में बात करने लगे। मोची की पत्नी बोली, उन तीनों बोनों ने हमारी बहुत मदद की है, हमें उन्हें उपहार देकर अपनी कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए। मोची बोला, तुम ही बताओ क्या उपहार देना चाहिए। पत्नी बोली, तुमने ध्यान दिया, उनके कपड़े और जूते पुराने हो चुके थे, मैं उनके लिए नए कपड़े सिल देती हूँ और तुम उनके लिए नए जूते बना देना। फिर दोनों ने उनके कपड़े और जूते तैयार करके अगली रात को दुकान में रख दिए। रात को जब तीनों बोने दुकान में आए तो चमड़े के स्थान पर कपड़े और जूते देखकर बहुत खुश हुए। उन्हें पहनकर खुशी खुशी नाचने लगे। उनको देख मोची और उसकी पत्नी बहुत खुश हुए कि उनको उपहार पसंद आ गए हैं। उस रात के बाद वे बोने कभी नहीं आए। मोची समझ गया कि उन्होंने जितनी मदद करनी थी उतनी करी। बाद में मोची ने अपने मेहनत के दम पर अच्छे अच्छे जूते बनाने लगा। फिर उसकी दुकान सबसे सुंदर जूतों वाली दुकान के नाम से प्रसिद्ध हुई।